पर कंप्लेंट आई एक लेडी की, उसके इलाज कीजिए। हमारी माताजी जो है कि खेत में काम कर रही थी तो उसको सांप ने काट लिया है, अभी तक कंपनसेशन हमें नहीं मिला है। तो उसमें हमने 5 लाख का कंपनसेशन दिलवाया। अभी पीछे हमारे पास एक आया मार्केट कमेटी जो है करनाल के अंदर, जो पल्लेदार काम करते हैं, वो 7-8 पल्लेदार मर गए खराब पानी, वो हमने संज्ञान चलाया हुआ है, उसमें हम एग्रीकल्चर बोर्ड से ले रहे हैं। दूसरे हमारे पास पीछे ये आया कि गन्ना कुछ किसान आए थे कि जी हमारा पैसा नहीं दिया बकाया, वो हमने दिलवाया। तो जो लोग हमारे पास आते हैं वो ज़रूर लेते हैं। जहाँ तक जनरल जो बात आप कर रहे हो, इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट वो चल रहे हैं, तो हम इंटरफेयर उन मामलों में करना सेंसिटाइजेशन हो जाता है। तो ये नवदीप कौर के भी पेरेंट्स आए आपके पास? नहीं आए कोई। अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो हम उसको जरूर देखते हैं। तो इनमें से भी किसी ने नहीं करा जी? हमारी बेसिक कम्युनिटी जो ना, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हमारे पास जो कंप्लेंट आई जरूर करेंगे। तो 1-2 आए थे, इसमें 2-3 कंप्लेंट जरूर आई थी, पर वो मेरे नोटिस में मेरे पास आई थी। वो उसमें यह हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन की कॉपी दी हुई थी, उसी में सेम रिलीफ मांगा हुआ था। सेक्शन 36 के कारण हम नहीं ले सकते, हम कॉग्निजेंस नहीं ले सकते थे, जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब अगर मामला सब्जुडिस है तो उसमें नहीं कर सकते। वो हम कैसे ले सकते हैं? उसमें नहीं कर सकते। ये हमारा अपना सेक्शन 36 हमें कहता है। हमारा देखिए बड़ा एम क्लियर है, हम जो है आम आदमी की मदद करना चाहते हैं। आम आदमी का काम ना रुके, किसी की पेंशन ना रुके, किसी कितने ही पैसे जो है हाउसिंग बोर्ड के रिफंड नहीं करे थे, हमने करा दिए। मेरे को 20-25 केसों में करा दिए। पेंशन नहीं दे रहे थे, रोक दी, किसी वजह से चालू करवा दी, एरियर दिलवा दिए। तो मेडिकली जैसे ये नहीं मिला जी, क्लेम नहीं मिला। इंश्योरेंस के हमारे फार्मर के केस आए कि जी इंश्योर कराई थी हमने, उसके पैसे नहीं दिए कंपनी ने पूरे, वो हमने केस को एंटरटेन किया। हमारा मकसद हेल्पिंग हैंड गरीब आदमी की तरफ करना है। हमारा मकसद सेंसिटाइज कोई इशू को नहीं करना, क्योंकि उससे मैं ये समझता हूँ कि कुछ मिलने वाला नहीं। हम तो लोगों की भलाई करने के लिए है। सेंसिटाइज करना गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के फेवर में, ये चीज़ें हमारा काम नहीं। ये तो काम पॉलिटिशियन है, अपने करते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। शिकायत ऑनलाइन भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन ले रहे हमारा ज्यादातर ऑनलाइन ही आती शिकायत, ज्यादा ऑनलाइन आते हैं। पत्र के माध्यम से अब ऑनलाइन की एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये कोविड के दौरान जो है मैंने अपना मोबाइल देखा, जो है एक कंप्लेंट उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखी हुई थी, उसकी कॉपी मेरे पास मेरे मोबाइल में आई हुई थी। उसमें लिखा जी ऐसे ऐसे मैं पढ़ती हूँ 8वीं में, और जो है मेरी एक सिस्टर भी है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारा कोई गुजारा नहीं है, और जो है मैं दूसरे अच्छी मेधावी छात्र हूँ, तो दूसरा स्कूल मुझे पढ़ाना चाहता है, फीस भी नहीं लेगा ऐसा कह रहा है। तो पर ये पहले वाला स्कूल मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, ये कंप्लेंट थी उसकी। और उसने जो है वैसे ही लिख रखी लेटर, उसको मेरे को नहीं लिखी। तो वो मैं कभी एक दिन खोला, फिर आगे मैंने चलो, दूसरे दिन खोला, फिर वो यारी। फिर मैंने कहा, उस पर मैंने लिखा, क्या आपको ये कंप्लेंट में कुछ हुआ? जैसे लिख कर वो दिखाऊँ मैं, इसमें पड़ी मेरे उसी को मोबाइल में। तो उसका आया, जना अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने फिर पूछा भी आप ये जो इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ। तो आप क्या चाहती हैं? कि जी मैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सब वो कम्युनिकेशन बात चल रही जैसे करते चैटिंग, मेरे को तो आती भी नहीं, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे मैं उसको करता रहा। तो अल्टीमेटली मैंने कहा कोई नहीं, हम आपके इसी कन्वर्सेशन को कंप्लेंट ट्रीट कर लेते हैं। तो मैंने उसी कन्वर्सेशन दूसरे दिन रजिस्ट्रार से कहा कि इसको कन्वर्सेशन को उतारो, कंप्लेंट ट्रीट करो और बुलाओ। दोबारा उसकी रिपोर्ट आ गई, सब कुछ सर्टिफिकेट मिल गया जी, कोई दिक्कत नहीं, और हमारा चेक भी दे दिया वापस, चलो बुलाओ। वो एक ऐसे इस तरह भी ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं, पर कई जो है फिजूली कंप्लेंट भी दायर करते थे। कुछ सब्सटेंस मुझे उस बात से मैंने उसको एंटरटेन क्यों किया? मैंने कहा 8th क्लास की लड़की कितनी अच्छी तरह से जो है इसको जो है कंप्यूटर को हैंडल कर रही है, मेरे फ़ोन को, और मेरे से बात कर रही है, बिल्कुल सही ठीक जवाब दे रही है, तो इसको सुनना जरूर चाहिए। ऐसे ही उसने लिखा कि मैं ओल्ड एज सिटीजन, मेरे लड़की ने भी मेरे लड़के ने, उसके बेटे की बहू ने मेरे को बहुत मारा पीटा,
और निकाल दिया घर से, कुछ नहीं है। तो हमने जो है उस पर रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट आ गया जी, वो ठीक है जी, वो उसकी स्टेटमेंट दे दी, मैं खुश हूँ, हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। भाई ऐसे कैसे खुश हो, अभी तो उसको पीट रहे थे। तो हमने फिर जो है एसएसपी से लिखा कि आप डीएसपी लेवल का ऑफिसर लोगे, उसके घर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, फिर हमें बताएगा। फिर उसका डीएसपी लेवल का गया जी, बोलो जी उनका वाक्य में हमने करा दिया, धमका दिया उनको, डीएसपी को बुलाया मैंने, बोलो भाई क्या क्या, बोलो जी हमने धमका दिया उनको, भाई तुम आगे करो, भीतर कर देंगे तुम्हारे को, इसकी सेवा करो इनकी। और उन्होंने फिर आगे सेवा करो। एक कंप्लेंट हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग आई, बच्चे की आई एक कंप्लेंट, वो तो पेपर में भी छपा था, गुड़गांव की। गुड़गांव की। उसने हमें लिख दिया कि जी मेरी माँ बाप मुझे पीटते हैं और खाना नहीं देते टाइम पे। हमने संज्ञान ले लिया। हमने जैसे एसपी को लिखा तो जो कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो उन्होंने फटाफट लेडीज पुलिस भेज दी वहाँ। तो जाके वो उधर सारा हड़कंप मच गया सोसाइटी में, अड़ोसी पड़ोसी भाई पुलिस क्यों आई है तुम्हारे पास। तो उन्होंने पता लगा कि छोरे ने कंप्लेंट कर रखी है, पीटता। वो उन्होंने जो है माँ बाप बड़े नाज हुए जी, तो बदमाश। छोरे ने कहा, बोलो मैंने तो ऐसे की देखता हूँ जी, मैंने पढ़ा था पेपर में अपनी किताब में, एनसीईआरटी की किताब में पढ़ा उसने कि ह्यूमन राइट कमीशन होता है, तो मैंने कहा देखता हूँ कैसा होता है। आज वो रिपोर्ट आ गई जी ऐसे ऐसे। फिर भी हमने दोबारा नहीं सेटिस्फाइड करो, हमने टेलीफोन मिलाया उसके, वो लड़का तो तुम्हारे लड़के को धमकाया तो नहीं है ना माँ बापों ने, तो हमने कहा इंश्योर करो। फिर डीएसपी गया, बोलो जी ऐसी बात नहीं है, वो लड़के को तो सब प्यार करते हैं कि लड़का उनका, चलो खत्म। तो इस तरह के भी हो जाते हैं। ये सब एक्सपीरियंस चलते रहते हैं, जो है ह्यूमन लाइफ में नई नई चीज़ें आती हैं, कई सच भी होती है, कई झूठ भी होती है। अभी एक लड़की का ऐसे ही मामला है, उसने जो है उस पर तो हमने फिर लेडी पुलिस को भेजा, भाई ये हम सेटिस्फाइड नहीं आपकी पुलिस रिपोर्ट से कि उसने कह दिया जी मैं ठीक हूँ जी, मेरे साथ तो कोई